अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें दो पेयर दिए हैं पॉइंट्स के। तो क्वेश्चन ये है कि उनको मिलाने वाली जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी या इनमें से कुछ भी नहीं होंगी। ये दो पॉइंट हैं, इनको मिला के एक लाइन बनेगी और इन दो पॉइंट्स को मिला के दूसरी लाइन बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप से हमें पता चलेगा, स्लोप ऑफ लाइन, जो पहले दो पॉइंट हैं इनको मिलाने से जो लाइन बनेगी, चलें आप इनके नाम रख लें, इसका नाम ए रख दें, इसका नाम रख दें बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, उसकी स्लोप रख दें m1। फार्मूला यूज़ करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा 6/1, 6 आ गई स्लोप। इसी तरह स्लोप ऑफ लाइन सी डी, इसकी स्लोप का नाम m2 रख दें, ये c कह दें और इसको d कह दें। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये बन रहा है 1 ओवर माइनस 12। अच्छा, अब अगर तो दोनों स्लोप इक्वल होती तो लाइंस होती पैरेलल। इक्वल तो नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। अगर दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट करते, मतलब दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट करें, तो अगर -1 आता, जो कि नहीं आ रहा, -1/2 आ रहा है, तो अगर दोनों लाइंस की स्लोप एक जैसी होती तो वो पैरेलल होती। अगर दोनों लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता तो परपेंडिकुलर होती। तो इसका मतलब है कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन होगा नन। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें हम लाइन जो है उसकी इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक हमें स्लोप चाहिए होती है। ये देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन का फार्मूला है। अब इसमें क्या होता है, हमें एक तो स्लोप चाहिए होगी, मतलब जिस लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है वो लाइन किसी एक पॉइंट में से गुजरे, उस पॉइंट का पता हो, वो हो जाएगा x1 y1। और एक उस लाइन की स्लोप क्या है ये पता होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से इस इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन है 9, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। वो लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पॉइंट में से गुजर गई। पॉइंट तो हमें दे दिया 7 कोमा -9। तो हम ये कह सकते हैं कि, लेकिन देखें स्लोप हमें नहीं गिवन। स्लोप हम कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है 0। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है? 0, और 0 के ऊपर tan लगाएंगे तो 0 ही आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 है। पासिंग थ्रू या पासिस थ्रू, किस पॉइंट में से गुजर रही है? पॉइंट दिया हुआ है 7 कोमा -9। तो इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन ये बनेगी, फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। y माइनस y1, ये जो पॉइंट है ये x1 और y1 है। y1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है? 0 इंटू x माइनस x1 क्या है? 7। y प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो y इज इक्वल टू -9 आ रहा है। और वैसे भी आप इस बात को याद रखें, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उस लाइन के अंदर वेरिएबल सिर्फ y आता है, और अगर वर्टिकल हो तो उसमें वेरिएबल x आता है, और अगर ओब्लीग हो, मतलब ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल, फिर x और y दोनों आते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन वर्टिकल है, तो स्लोप क्या होती है वर्टिकल लाइन की? स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है अनडिफाइंड, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन उसका जो इंक्लिनेशन बनता है वो बनता है 90 डिग्री। तो 90 का जब tan लेते हैं तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो अनडिफाइन जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/0, मतलब क्या, अनडिफाइंड स्लोप है। और पॉइंट भी दिया हुआ है, जिस पॉइंट में से गुजर रही है पॉइंट भी गिवन है, तो हम लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन, ये x1 y1 है, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप की जगह पे क्या आएगा 1/0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, -5 क्या हो जाएगा यहाँ पे +5। अच्छा, जो हमारा आम मैथमेटिक्स होता है ना उसमें ऐसा नहीं होता, इक्वेशन के अंदर इन्फिनिटी नहीं आती। जब इक्वालिटी का साइन होता है तो किसी एक तरफ भी इन्फिनिटी नहीं आती, इस तरह बैलेंस नहीं हो सकती इक्वेशन। लेकिन स्लोप्स के केस में ये हो जाता है। अब देखें, हम क्या कहेंगे कि ये जो ज़ीरो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हालांकि सिंपल मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन स्लोप के केस में होगा। ये ज़ीरो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस सारे को ज़ीरो कर देगा, तो ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन। अभी मैंने बताया था अगर वर्टिकल लाइन होगी तो उसमें वेरिएबल सिर्फ एक्स आएगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सी पार्ट है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालें जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। देखें, पहले हमें क्या किया किया इसने इसने हमें स्लोप नहीं दी थी, पॉइंट दे दिया था। हम स्लोप खुद निकाल रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइन की और वर्टिकल लाइन की। अब ना तो पॉइंट दिया है ना ही स्लोप दिया है, लेकिन बता दिया कि लाइन कौन सी है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। ये लाइन है, ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को हाफ ऑफ कर रही है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन में से गुजर रही है, तो हमें पॉइंट मिल गया 0 0। और इसकी स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन क्या है इसका, इंक्लिनेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जितना एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है तो वो 45 डिग्री होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ तक कितना है 90, उसको हाफ कर रही है 45। अब जो इंक्लिनेशन होता है अगर उसका tan ले लें तो ये भी स्लोप होती है, तो tan 45 पे क्या होता है 1, तो हमें स्लोप भी मिल गई 1 और पॉइंट भी एक मिल गया 0 0। पॉइंट और भी हैं लेकिन एक हमने रीजन ले लिया। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आ जाएगा y माइनस वाई वन ज़ीरो, स्लोप 1, एक्स माइनस एक्स वन ज़ीरो, पॉइंट है 0 0। तो y इज इक्वल टू एक्स, ये जो है ये इसकी लाइन होगी। अच्छा, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं। डी पार्ट है, लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी तरह का सवाल है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन, तो डेफिनेटली ये भी ओरिजिन में से पास कर रही है, पॉइंट मिल गया 0 0। इसकी स्लोप क्या होगी, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना इसका एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, कितना एंगल है 135, कैसे, यहाँ तक 90 और 45 और आगे, तो tan क्या होता है, tan 135 डिग्री पे क्या होगा -1, तो ये स्लोप आ गई। तो इक्वेशन निकाल लें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट पुट करें, x1 0, स्लोप -1, x1 y1 0, y इज इक्वल टू -x। अच्छा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप, बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉइंट भी दे दिया है, स्लोप भी दे दिया 7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन, ये वाई वन 5, स्लोप क्या है 7, एक्स माइनस एक्स वन, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, एक ये माइनस है, एक यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा। y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 42,
7x माइनस वाई प्लस 5 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, हमारे पास आएगा ये 7x माइनस वाई प्लस 47 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो लाइन है ना, देखें इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये ओब्लीग है, मतलब इस तरह की है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 47 कांस्टेंट आ रहा है इसलिए ये ओरिजिन में से पास नहीं कर रही, उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका देखें, इसका एक सी पार्ट लिखा है। एक लाइन हमने फाइंड करनी है, वो इस पॉइंट में से गुजर रही है, पॉइंट दे दिया है, और स्लोप क्या है, अनडिफाइंड। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। स्लोप उसकी जो एम स्लोप है वो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मीन 1/0। तो ये आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन 5, 1/0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वो प्लस हो जाएगा 8। ये 0 इधर रखे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। अच्छा, इसके बाद है इसका पार्ट नंबर डी। इसमें क्या है, हमें दो पॉइंट दे दिए हैं, स्लोप नहीं दी, दो पॉइंट दे दिए हैं। अब डेफिनेटली देखें, जब दो पॉइंट होंगे ना, फर्ज करें एक पॉइंट ये ए कर लें -5 -3, और एक पॉइंट बी कर लें 9 -1। हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, तो यहाँ पे दो हैं तो किसी एक को भी यूज़ कर लें। और स्लोप चाहिए होती है, तो इन दोनों पॉइंट की मदद से स्लोप भी निकाली जा सकती है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये बन जाएगा -1 + 3 ओवर 9 + 5। तो स्लोप आ जाएगी 2/14 1/7। ये स्लोप आ गई। और पॉइंट क्या है, दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज़ कर लें आप। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई, चलें अगर हम ये पहला पॉइंट यूज़ कर लें, y माइनस वाई वन क्या है, -3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y प्लस 3 1/7 इंटू एक्स प्लस 5। 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 7y प्लस 21, इधर 7 कैंसिल, x प्लस 5। तो सारी टर्म एक तरफ कर दें, x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन आ गया। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, और पार्ट इसके। एक लाइन है, उसकी इक्वेशन निकालनी, उसकी स्लोप गिवन है -5, और दिया है y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है, देखें लाइन जहाँ पे y एक्सिस को कट करेगी, लाइन जहाँ पे y एक्सिस को कट करेगी वो होगा y इंटरसेप्ट। वो क्या है, -7। तो डेफिनेटली जब हम y एक्सिस के ऊपर क्योंकि पॉइंट है, तो उसका x क्या होगा, 0। उसका y क्या है, -7, तो उसका x क्या होगा, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। तो ये पॉइंट मिल गया और ये स्लोप है। तो इस तरीके से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप है -5 इंटू एक्स माइनस एक्स वन 0। वाई प्लस 7 माइनस 5x। तो ये बन जाएगा 5x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्वेश्चन है, x इंटरसेप्ट गिवन है -9 और स्लोप गिवन है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। x इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे लाइन x एक्सिस को कट करेगी, तो वो क्या है, -9। तो जब x की वैल्यू -9 है, तो x एक्सिस पे अब y क्या होगा, 0, और स्लोप इसकी दी हुई है -4। तो इसी तरीके से लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन, एक्स वन वाई वन क्या है, 0। स्लोप -4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, माइनस माइनस प्लस।
9, y इज इक्वल टू -4x - 36, 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद है x इंटरसेप्ट दिया और y इंटरसेप्ट दिया। ये ना एक फॉर्म होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन की। अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला y माइनस ये। इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंट होता है और एक स्लोप होती है, इसमें इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। लेकिन अब दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो एक फार्मूला एक ये भी होता है लाइन का, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये जो फार्मूला है यहाँ पे, ये इंटरसेप्ट है, ए और बी क्या है, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। तो अगर देखा जाए क्या फार्मूला लगेगा, एक्स ओवर ए क्या है, ए क्या होता है, वो होता है एक्स इंटरसेप्ट, वो यहाँ पे क्या है -3, ए ओवर -3 प्लस वाई ओवर बी, बी क्या है वाई इंटरसेप्ट, वो 4 है, इज इक्वल टू 1। तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 12, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4 माइनस 4x। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 4 को डिवाइड करें, 12 को डिवाइड करें 4 पे 3, तो प्लस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें या इन सबको उधर ले जाएं, चले माइनस से मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -12, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकेंगे। आज के लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 किया है।